तो निष्ठा अपनी अपनी जितनी सुदृढ़ होती उतनी काम आती। तो राजा परीक्षित श्राप मिला था कि 7वें दिन तक्षक काटेगा। राजा परीक्षित ने देखा कि श्राप देने वाले के अंदर भगवत सत्ता ही हमें सजाग करती। वे इंद्रप्रस्थ का त्याग करके इस शुक्रताल भूमि में आए थे और उनकी निष्ठा थी, अन्न जल छोड़कर बैठे थे कि मुझे सत्संग सुनाने वाले कोई सत्पुरुष की प्राप्ति करा दे। भगवान का अर्थ ही है जो जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है। ग शब्द का अर्थ है जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है। वह जिसकी सत्ता से वाणी वैखरी मध्यमा पश्यंती परा उत्पन्न होती। न का अर्थ है कि सब न होने के बाद भी जिसका हमारे साथ संबंध नहीं छूटता वह भगवान है। जो सच्चिदानंद है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है, उसी भगवान श्री कृष्ण रूप को हम नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत का मंगलाचरणमय श्लोक है। जो सत है, जो चित्त है, जो आनंद स्वरूप है, उस सच्चिदानंद रूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन तीनों तापों में संसार के लोग बेचारे तप रहे। इन तापों से तपने के लिए हम भगवान को प्रणाम करते। सामान्य आदमी तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक इन तीन तापों में तपता है। जो अपने को विशेष मानते हैं, विशेष विद्वान, विशेष धनवान, विशेष बुद्धिमान, विशेष सत्तावान, उनको चार ताप और भी होते हैं। विद्या को याद रखने का ताप, भूल न जाने का भय, दूसरे बड़े विद्वान से सुकड़ने का भय, विस्मृति का भय, अपमान का भय, इस प्रकार चार ताप और होते। जब तक भगवान की प्रसादी नहीं मिलती तब तक ये तीन ताप अथवा बड़े लोगों को 7 ताप छोड़ते नहीं है। संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार के इन 3 ताप अथवा 7 ताप में तपने वालों के लिए भगवत योग ही परम औषध है। तो सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित की निष्ठा से परीक्षित का संकल्प साकार होने के लिए सुखदेव जी मुनि को अंतर से स्फुरना हुई। वे एकांत अरण्य ध्यान समाधि छोड़कर चलते चलते आ रहे थे। रास्ते में उनकी परम विरक्त अवस्था देखकर मन चले बच्चों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने, मायों ने उनको पागल महाराज होय 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 करके त्रस्त किया, लेकिन वे हृदय में त्रस्त नहीं हुए। वे जानते थे कि बाहर का शोरगुल और बाहर का मान अपमान इस बाहर के शरीर का होता है। जैसे हम कार में बैठे तो हम कार नहीं हो जाते, हम बस में बैठे तो हम बस नहीं हो जाते, हम कमरे में अथवा रसोई घर में बैठे तो हम रसोई घर नहीं बन जाते। ऐसे ही हम इस शरीर में आए हैं, हम तो चिदाकाश रूप आत्मदेव हैं। ये अन्नमय शरीर का अपमान होता है, बहुत बार तो मनोमय शरीर का अपमान होता है, लेकिन हमारा अपमान कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे हम आत्म चैतन्य में रमण करने वाले सुखदेव जी महाराज को
अपमान का दुख नहीं हुआ। अपमान करने वाले अपमान करते, लेकिन मैं शरीर हूं और मेरा अपमान हो रहा है, ये बेवकूफी हुए बिना अपमान का दुख हमें दुखी नहीं कर सकता। ऐसे ही सम्मान का अहंकार हमें अहंकारी नहीं कर सकता। सम्मान मिलता है तो बाहर के शरीर को, और अपमान होता है तो उसका है। सम्मान योग्य कर्म तो करे, लेकिन सम्मान मेरा हो रहा है ऐसा देह अध्यास, जन्म दिवस मेरा है ऐसा देह अध्यास लाने से अपने को घाटा पड़ता है। जन्म और मृत्यु ये हमारा नहीं होता, मरने वाले शरीर का जन्म मृत्यु होता है। दुख सुख हमें नहीं होता, दुख सुख मन को होता है, हम उसको जानने वाले। राग और द्वेष हम में नहीं है, बुद्धि में है, हम इसको जानने वाले। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्त किए हुए सुखदेव जी महाराज को लोगों की हुई हाथ अपमानजनक नारेबाजी से सुखदेव जी के चित्त में शोभ नहीं हुआ। कैसी जगजीत प्रज्ञा है। जीते जी मुक्त दशा में विचरण करने वाले महामुनि सुखदेव जी चलते चलते आ रहे। साधु संतों ऋषि मुनियों जपियों तपियों से घिरे हुए इंद्रप्रस्थ के राजा परीक्षित, पांडव वंशी श्री कृष्ण के कृपा पात्र परीक्षित राजा की सभा में आ रहे थे सुखदेव जी। उनको आते सुखदेव जी को देखकर साधु संत ऋषि मुनि उठ खड़े हुए उनके स्वागत में। राजा परीक्षित ने सुवर्ण के थाल में उनके चरण पखाले, अर्घ्यपाद से उनका पूजन किया और ऊंचे सिंहासन स्वर्ण सिंहासन पर वे विराजमान हुए। राजा परीक्षित के भक्ति भाव से संतुष्ट शांत आत्मा सुखदेव जी के चरणों में राजा परीक्षित हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि महामुनि, हम अपराधी वृत्ति वाले, युद्ध करना, टैक्स लेना, राज्य करना, अपराधी वृत्ति वाले क्षत्रियों पर भी आप कृपा करके पधारे हैं। ये हमारे पुण्यों का परम प्रागट्य दिवस। हे मुनीश्वर, आप जैसे विरक्त परमात्मा में रमण करने वाले महापुरुष कृपा करके आए हैं। इससे हमारे कुल के पांडव वंशियों के रक्षक श्री कृष्ण की कृपा का ही मुझे दर्शन होता है। हे मुनीश्वर, सदैव एकांत में अपने ब्रह्म स्वभाव में अपने आत्मानंद में मस्त रहने वाले हम जैसों पर कृपा करके आप यहाँ पधारे, ही आपकी विशेष करुणा कृपा उदारता है। हे महामुनि, मेरा आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। महापुरुषों के दर्शन से ही गृहस्थियों के पाप ताप निवृत्त होने लगते। साधुनाम दर्शनम पातकनाशनम, साधु संत के दर्शन से पापों के समूह जल जाते। फिर उनका चरण